एक बहुत अच्छा सा प्रश्न ये आया है आज कि स्वामी जी, प्रेम में जो विरह उठता है इसका इलाज क्या है, इसकी दवा क्या है और इसको कैसे जो है हम अपने को निखारने में उपयोग कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा बताएं। पहली बात तो यह है कि विरह पीड़ा नहीं है। तुम्हारा प्रश्न ही कहीं कुछ गलत था। प्रश्न ऐसा जो लिखा गया है कि स्वामी जी, प्रेम में जो विरह की पीड़ा उठती है इसका इलाज क्या है। तो मैं ये कहूंगा कि तुमने विरह को यहां लाके भूल कर दी, क्योंकि विरह ही इलाज है। हां, लेकिन तुम विरह को समझे नहीं, तुमने इसलिए विरह को ही पीड़ा कह दिया। पहली बात समझना, प्रेम में उठने वाले दुख क्या होते हैं और प्रेम में आने वाला विरह क्या होता है, ये थोड़ा सा भेद है इसमें। प्रेम में जो दुख होते हैं वो ये होते हैं कि हमारी अपेक्षाओं पे हमारा पात्र खरा नहीं उतर सका, कि उस पात्र में कुछ कमी थी या हमारी अपेक्षाएं ऐसी थी कि जिसपे वो फिट नहीं आता था। ये तो दुख बनता है। और निश्चित ही दुख अगर बना तो पीड़ा देगा, और वो पीड़ा विरह की पीड़ा से बहुत छोटी है। मैं छोटी कह रहा हूं। लोग कहेंगे कि छोटी है तो फिर विरह कैसे आनंद हो सकता है, फिर विरह कैसे, थोड़ा इसको समझ लें। जब अगर किसी को किसी व्यक्ति से कोई दुख मिलता है अपेक्षाओं पे खरा ना उतरने के कारण, तो वो उसका उपाय खोजता है, और उपाय खोजने के लिए उसकी कमान जो है अपने इंद्रियों के हाथ में दे देता है। हमारा दिमाग उसको चिंतन करता है, फिर वो कहता है कैसे फुलफिल कर लें, कैसे हम पा लें, वो प्रयास में लग जाता है। या अगर दुख मिला हो और पाने की भी चाह ना हो तो फिर उसको भुलाने के प्रयास में लग जाता है। सब तरीके से कहीं ना कहीं वो जो प्रयास करता है वो दुख है। और वो प्रयास जो दुख लाता है वो इंद्रिय पीड़ा है, आदतों की पीड़ा है। जब हम प्रेम में किसी के साथ जीते हैं तो हमारी इंद्रियों को उसकी आदत हो जाती है, आंखों को देखने की, हमारे स्किन को उसको छूने की, उसकी आवाज सुनने की कानों को, उसकी गंध की नाक को। तो इस तरीके से हमारी इंद्रियों को उसकी आदत लग जाती है और फिर वो आदत पीड़ा देती है। इसलिए इंद्रियों की पीड़ा तो बहुत छोटी है, क्योंकि इंद्रिय जो है उसकी पीड़ा का तो इलाज हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, बहुत तरीके की थेरेपी हैं जो इसके इलाज कर सकती हैं। लेकिन विरह तो ऐसा है जैसे राधा को घटा। विरह तो ऐसा है जिसमें शिकायत नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा अस्तित्वगत घटना थी कि मृत्यु हो गई या किन्हीं कारणों से दूर हैं, लेकिन अंदर से कोई शिकायत नहीं है, मिलने की तड़प भी नहीं है, या ऐसा कह लो कि मिल नहीं सकते, मिलने की तड़प हो सकती है। तो वो कहीं ना कहीं जो पीड़ा होती है, क्योंकि उसमें शिकायतें नहीं होती, उसमें इंद्रियों की आदतें जो हैं वो कहीं ना कहीं आत्मा का भोजन बन गई होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विरह की पीड़ा है वो हमारी चेतना को होती है, और जब हमारी चेतना को ये पीड़ा होती है तो इंद्रियां छोटी पड़ जाती हैं। विरह में जो होता है उसको फिर स्वाद नहीं आएगा भोजन में। दुख में जो होगा उसको थोड़े दिन के लिए वो भोजन ही छोड़ देगा, लेकिन फिर खाएगा, फिर धीरे धीरे स्वाद आ जाएगा। लेकिन विरह का तो ऐसा मामला है कि भोजन करेगा और स्वाद नहीं आएगा। किसी भी चीज में किसी प्रकार का कोई रस नहीं रह जाएगा, क्योंकि इंद्रियों के
पीछे जो बैठा मालिक सुख लेता था इंद्रियों का, अब वो पीड़ा में है। इसको ऐसे समझें कि आंखें आपकी नहीं देखती। अगर आंखें देखती हैं तो रात में सोते वक्त यदि हम आंखें खोल के देखें तो उसको कुछ नहीं दिखाई देगा। कोई सो रहा हो, आप आंखें खोलें तो उसको उस वक्त का कोई सीन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि चेतना ने इस समय अपने को शट डाउन कर दिया। ये सिस्टम है शरीर का, इसको शट डाउन कर दिया और वो पीछे बैठ गई। जुबान हिलाओ तो कोई आवाज नहीं निकलेगी, इसके पीछे कोई है जो बोलता है। तो इंद्रियों की जो पीड़ा होती है उसको तो साइकोलॉजिकली सब तरीके से दूर किया जाता है, लेकिन कॉन्शियस को जब पीड़ा होती है तो उसको दूर करने का उपाय नहीं है। लेकिन फिर एक घटना बनती है, अगर विरह आए तो ऐसी बहुत हद तक संभावना है कि आदमी ऐसी स्थिति में सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, मरने का भी ख्याल आता है, जगत छोड़ देने का भी ख्याल आता है। लेकिन क्योंकि भले ही 99% मालकियत जो है वो हमारे कॉन्शियस के पास हो, लेकिन 1% शरीर का भी हक है, क्योंकि जब तक इस पृथ्वी पे हम हैं शरीर से जुड़े हैं और शरीर का अपना प्रभाव सदा रहता है। तो आत्मा कितनी भी बलवान क्यों ना हो, कितनी भी पीड़ा में क्यों ना हो, यदि शरीर से थोड़े बहुत प्रयास किए जाएं, इसीलिए कहते हैं ध्यान करा नहीं जा सकता लेकिन ध्यान करना चाहिए। करा भी नहीं जा सकता और करना भी चाहिए, दोनों बातें कही जा रही हैं। तो करने का प्रयास जो है वो इंद्रिय करेगी, लेकिन करा नहीं जा सकता, उसका स्वाद आत्मा को पता है। तो विरह की पीड़ा यदि वास्तव में आप में उठती है तो फिर धीरे धीरे हालत वो होगी जो राधा के साथ हुई। कहते हैं कि कृष्ण चले गए थे राधा को छोड़ के और वो फिर अपने महाभारत में लगे, कुरुक्षेत्र की संरचना हुई, युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, वो कभी वापिस नहीं लौटे। लेकिन एक व्यक्ति थे जो उस गांव में आते जाते रहते थे, जो कृष्ण को भी जानते थे और वहां के माहौल को भी, राधा को भी जानते थे। वो थे उधो। तो एक घटना है कि उधो जी जाके राधा से कहते हैं कि राधा शाम का वक्त है। घटना कुछ ऐसी बताई जाती है कि राधा नदी के किनारे बैठी थी, सूरज डूब रहा था, चिड़ियां अपने घर वापसी लौट रही थी चहचहाट करती हुई, और उधो ने जाके राधा से कहा कि राधा एक दुखद समाचार है। तो राधा ने कहा कृष्ण के होते हुए दुख कैसा, कोई दुख होता ही नहीं। तो उधो ने कहा राधा यही समाचार है कि कृष्ण अब नहीं रहे, यही समाचार है। तो जब ऐसा कहा तो राधा हंस पड़ी, रोई नहीं, शॉक नहीं हुई, चिंतित नहीं हुई, हंस पड़ी। और हंस के उसने कहा कि पागल हुए हो क्या, सूरज आज भी निकलता है, चिड़ियां अभी भी चहचहाट करती हैं, नदी में अभी भी शीतलता है, और तुम कहते हो कृष्ण नहीं रहे। तो जब विरह इतना बढ़ जाता है तो सारा जगत हमारा जो है वो हमें प्रेमी के जैसा नजर आने लगता है, सारा जगत। इसको मैं केवल फिलॉसफिकली नहीं कहूंगा, मैं एक घटना अपने जीवन की बिल्कुल स्पष्ट बता सकता हूं। एक महिला मेरे साथ रही, मैं थोड़ा नाम यहां पे किन्हीं कारणों से रोकता हूं। वो मेरे साथ रही, 2-3 साल हम बहुत प्रेम में रहे, बहुत गहरे प्रेम में वो मेरे थी और मैं भी। फिर एक दिन घटना कुछ ऐसी घटी कि उसके पिता धोखे से उसको अपने घर ले गए, कि मां की तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन घर ले गए। घर ले जाने के बाद उन्होंने उसको जो था वो छोड़ दिया, कहीं पे मजार वगैरह पे बांध दिया। लेकिन मैंने 10 दिन तक ढूंढने की कोशिश की, उनका परिवार का पता नहीं चला, पुलिस में रिपोर्ट लगाई, पुलिस वाले कहते कि आप कोई हकदार नहीं हो ये सब दिखाने के। कुल मिला के जो सब चलता रहा, 10 दिन बाद मुझे ऐसा लगा
कि शायद इन्होंने उसको मार डाला। मुझे ऐसा लगा, मेरे दिमाग ने ऐसा कहा कि शायद इन्होंने उसको मार डाला। तो जब वो थी तो उसके रहते मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें थी। मैं घूमता भी था, आनंद भी लेता था, ध्यान भी कराता था, कुछ करता रहता था, इस तरीके की सारी चीजें। लेकिन जब वो मुझे लगा कि अब नहीं रही, और देखो ना, उसके जाने में उसका तो रोल था नहीं, ना ही मैं उससे किसी तरीके से नाराज था, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो शिकवे शिकायतें हों। तो ऐसे में उसका जाना मेरे लिए, और ये सोचना कि वो नहीं रही, विरह की जबरदस्त घटना बन गई। उस समय मैं एक छोटे से कमरे में किराए पे रहता था। 2 लड़कियां थीं, सगी बहनें। वो मेरे पास आती थी, मेरी सेवा करती थी, मेरे लिए खाना बना देती थी जब वो नहीं थी, मेरे कपड़े धो देती थी, मेरे रूम की सफाई करती थी। और कहीं ना कहीं दोनों ये चाहती थी कि स्वामी जी के जीवन में अगर वो नहीं रही तो वो लोग स्थान ले सकें। तो मुझे जब 10 दिन बाद ये लगा कि वो नहीं रही, मैं आया, मैंने आके उनसे कहा कि अब तुम लोग यहां मत आना। अब मैं पूरा वक्त अपने में जीना चाहता हूं। मैं भोजन खुद बनाऊंगा, जो कि मैं पहले नहीं करता था। मैं अपने कपड़े स्वयं धोऊंगा, जो कि मैं नहीं करता था। अपने भोजन की व्यवस्था के लिए भी मैं खुद ही प्रयास करूंगा। ना मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, ना ही मुझे किसी का विरोध। और फिर उन लोगों ने भी इस बात को समझा और थोड़ी सी पीड़ा के साथ वो प्रणाम करके चली गई। उस घटना के बाद मेरी स्थिति कुछ ऐसी थी कि करने को कुछ बचा नहीं था, लेकिन अब पीड़ा नहीं थी। मैंने एक डिब्बे में थोड़े से काजू खरीद के लाके रखे, और लोग आते थे मेरे पास कि स्वामी जी बड़ा सुन के दुख हुआ, मां नहीं मिली, कहाँ हैं, क्या है। तो मैं कहता था, पागल हो, दुखी क्यों होते हो, काजू खाओ, तुम्हें दुख का क्या लेना देना, तुम काजू खाओ भाई, तुम्हारे लिए जस्ट इंफॉर्मेशन, तुम्हें अभी कोई पीड़ा का पता नहीं है, तुम्हारे लिए जस्ट इंफॉर्मेशन है, और तुम उसको मत व्यक्त करो क्योंकि वो झूठी है। मैं अपने को अच्छे से जानता हूं, और मैंने फिर जीना शुरू किया। वो जीते जीते मेरी हालत ये हो गई कि जैसे वो मेरे लिए भोजन बनाती थी, वैसे ही मैं अपने लिए खुद बनाने लगा। जैसे जैसे वो मेरा ख्याल रखती थी, वैसे वैसे मैं अपना ख्याल खुद रखने लगा। यानी कि मेरे अपने हाथ भी कभी कभी जब मेरे चेहरे पे होते थे तो मुझे उसके हाथ फील होते थे। जब मैं भोजन बनाता था, उसका स्वाद लेता था, तो मुझे डिट्टो उसी के बनाए हुए भोजन का स्वाद आता था। यहां तक कि फिर मैं, कुछ बच्चे थे, रंगकर्मी थे, शाम को जाता था, उनको उनके प्रोग्राम में मदद करता था, उनको अपने पास लाता था, खिलाता था, सेवा करता था। सेवा उसका स्वभाव था, वो मेरा हो गया। तो मैं सेवा करने लगा। मैं उन बच्चों के लिए कुछ करता था, अपने कमरे को साफ करना, ये सारी चीजें मेरी गतिविधियां थी। अकेले मैं निकल जाता था घूमने, तो मुझे कभी कभी हवा टकराती थी तो लगता था जैसे वो छूती है। कभी कभी फिर मुझे सारी स्त्रियों में, सारे पुरुषों में लगभग वो फील होने लगी, हर जगह दिखने लगी। और फिर एक वक्त तो वो आया कि दुनिया में एक स्त्री ऐसी थी जो मैं सबसे ज्यादा गलत, बुरी स्त्री मानता था। एक मेरे स्वामी जी थे, उनकी पत्नी। तो एक दिन मैं उनके यहां बैठा हुआ था, और उनको देख के मुझे उनके अंदर भी वो दिखाई दी। जिस दिन उनके अंदर भी वो दिखाई दी, मैं रो पड़ा। मैंने कहा, आज सर्किल पूरा हुआ। और उसके बाद मैं आनंदित होकर घर लौटा। और कमाल की घटना है, उसी रात 70 दिन बाद वो वापस लौटी
और तब पता लगा कि उसे कहीं मजाल में बांध के डाल दिया गया था। वहां से जैसे तैसे वो अपने प्रयास से वापस लौटी 70 दिन बाद। लेकिन मामला कुछ बदल गया था। अब प्रेम मिजाजी नहीं था, हकीकी हो गया था। मैंने उससे कहा कि तुम आई हो, खुशी होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रही। तेरी ही तलाश में था, लेकिन अब तेरे आने पे बिल्कुल रत्ती पर खुशी नहीं हुई। ना ही दुख हुआ, ना ही अफसोस है, ना ही चिंता है। बस हैरान हूं कि क्या खेल खेलने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैंने तुझे तिरोहित कर दिया। तिरोहित का अर्थ लोग ये लगाते हैं कि नदी में बहा देना। मेरा तिरोहित का अर्थ होना है कि मेरे रोम रोम में वो हो और मेरे हर हर इंद्री से मैं उसको फील कर सकूं। आंखें उसको ही देखती हों, कान उसको ही सुनते हों। तिरोहित हो जाना कुछ इस तरह की घटना है कि बाहर और अंदर एक हो गए। तो मैंने कहा मैंने तो तुझे तिरोहित कर दिया, तू तो अब बची नहीं मेरे लिए और तू आ गई। तो हम एक साथ में रह सकते हैं। मैं तुझे जितना ख्याल कर सकता हूं करूंगा, जो प्रेम दे सकता हूं देऊंगा, तेरे निखरने के लिए जो भी संभव होगा वो सब करूंगा। लेकिन अब प्रेम जैसी वो जो होती थी गुदगुदी वो नहीं होगी, तेरे लिए तो कम से कम नहीं होगी। और उस घटना के बाद वो 13 साल तक मेरे साथ रही। 13 साल तक, क्योंकि वो प्रेम करती थी, वो जीना चाहती थी उसको। 13 साल तक मैं उसके साथ रहा। और 2 बार ऐसा हुआ कि गुस्से में वो आई किसी बात को लेके और अपना सामान उठा के गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं यूं ही लेटा रहा। जब वो लौट के 1 घंटे बाद आई कि हम लौट के आई और देखा मैं सो रहा था, उसने कहा कमाल है, मैं नाराज होकर तुमसे चली गई, मुझे तो पीड़ा थी, जाया नहीं जा रहा था और तुम्हें कुछ था ही नहीं, तुम सो रहे थे। तो मैंने कहा तू याद कर, मैं कह चुका हूं कि मैं तिरोहित कर चुका हूं, वो पीड़ा नहीं उठती। और फिर तीसरी बार तो वो चली ही गई। तो वो जो स्वाद था किसी एक के अंदर, जो मेरी आंखें देखती थी उसको पूरी प्रकृति के रूप में, तो इसीलिए किसी ने कहा है कि प्रेमी परमात्मा की तरह होता है, कि परमात्मा ही सिकुड़ के उसमें आ जाता है, आप उसमें पूरा देख सकते हैं। तिरोहित करोगे अगर तो शरीर से बाहर निकालोगे तो फिर वो जगत में फैल जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि से कहो तो जगत की सारे अनुभवों का, सारे पदार्थों का, सब चीजों का अंश होके ही एक व्यक्ति का निर्माण होता है। और जब वो बिखरता है तो जैसे पंचतत्व निर्मित होता है वैसे पंचतत्व विलीन हो जाता है। तो वो जो एहसास थे जो उसमें मुझे मिले थे, वो जब विलीन हो गए तो फिर से परमात्मा हो गए। तो मैंने विरह के संबंध में जो आपसे कहा, ये मेरे लिए विरह कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मैं बौद्धिक लेवल पे जाके आपको एक तर्क के साथ समझाऊं, बल्कि ये गहन मेरे खुद के जीवन में घटी हुई घटना है जो इतनी आनंददायक है कि जिसको कहते वक्त भी मैं पुलकित हूं। और यदि आपके लिए भी कुछ काम आ सके तो वो तरीका सिर्फ यही हो सकता है। साधारण सा प्रेम भी विरह में बदल सकता है, बशर्ते तुम्हें अपने प्रेमी से होने वाली शिकायतें नष्ट करनी पड़ेंगी। जो दिमाग ने हमारी चाहते कल्पनाएं कर ली हैं, जब वो हमारे प्रेमी के प्रति नष्ट हो जाती हैं, हमें सिर्फ उसके आनंद के ही दर्शन होते हैं। फिर अगर वो दूर है तो तुम्हें प्रेम का दुख नहीं, प्रेम का विरह होगा। और निश्चित विरह वो आनंद है, विरह वो मुक्ति है जिसके बाद आप शिकायत नहीं कर सकते। उस स्त्री से पहले, उस घटना से पहले मेरे अंदर सेवा का कोई अंश नहीं था। सेवा जैसी, केयरिंग जैसी मेरे अंदर कोई चीज नहीं थी। लेकिन उसकी केयरिंग पा के, और जब मैंने तिरोहित किया और उसके बाद से मैं अपना एनालिसिस करता हूं तो कुछ ऐसे ही एनालिसिस करता हूं कि मैं बहुत केयरिंग हो गया हूं।
हर एक के प्रति। लोग मेरे पास आते हैं मिलने, तो जब तक वो उनका टाइम नहीं हुआ आने का तब तक तो उनका काम है, लेकिन जैसे ही टाइम होता है मेरे अंदर से होता है, बेचारे कहाँ हैं, मैं फोन करता हूँ, पूछता हूँ, हाल चाल लेता हूँ। ये मेरी आदतें हैं। तो मैं बहुत केयरिंग हो गया। उसकी सेवा ही मुझे सर्वाधिक, उसकी केयर ही मुझे सर्वाधिक भाती थी, तो मैं भी लोगों की सेवा और केयर में ही पूरा हो गया। तो बस इतना ही है कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। इतना सही बात है। इतना सा हो जाए तो समझो विरह की घटना परमात्मा के मिलन की घटना बनती है।